नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल खबरी फैन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को फिरोजपुर में चुनाव रैली को संबोधित करने जा रहे थे। रैली की जगह से करीब 8 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला रोकना पड़ा, जहां करीब 20 मिनट तक खड़े रहे। जहां प्रधानमंत्री रुके वो जगह पाकिस्तान सीमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। पंजाब में फिरोजपुर जिले के मुदकी के पास नेशनल हाईवे पर कुछ प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रधानमंत्री का रास्ता रोक लिया। इसके बाद एक फ्लाईओवर पर बारिश के बीच प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये बड़ी चूक थी। सरकार ने इसके लिए पंजाब सरकार पर हमला बोला है। इसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मसलन प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री की सड़क या हवाई यात्रा के दौरान क्या प्रोटोकॉल होता है? पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए कौन जिम्मेदार है? आइए जानते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा के पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कैसा चलता है प्रधानमंत्री का काफिला। प्रधानमंत्री के काफिले में अत्याधुनिक गाड़ियां होती हैं। सबसे पहले एडवांस सिक्योरिटी कार होती है, इसके बाद एडवांस पायलट कार होती है, फिर तीसरे नंबर पर पायलट कार होती है। पायलट कार के पीछे डायरेक्ट सिक्योरिटी की कार होती है। उसके बाद काफिले में वीआईपी कार शामिल होती है। प्रधानमंत्री के काफिले में होते हैं 100 जवान शामिल। प्रधानमंत्री के काफिले के साथ एक जैमर गाड़ी भी चलती है, जो रोड के दोनों तरफ 100 मीटर के दायरे में किसी भी डिवाइस को डिफ्यूज करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री के काफिले में एक डमी कार भी चलती है, ताकि हमलावर को गुमराह किया जा सके। प्रधानमंत्री के काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा इस तरह होती है। चलिए जानते हैं कैसा होता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा का घेरा। पहला घेरा एसपीजी कमांडो का होता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश में सबसे ज्यादा कड़ी होती है, जिसका जिम्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी पर होता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइन के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17 एम रिवॉल्वर जैसे मॉडर्न हथियार शामिल होते हैं। तो दूसरा घेरा पर्सनल गार्ड का होता है। तीसरा घेरा एनएसजी कमांडो का होता है। ये वही एनएसजी कमांडो होते हैं जो किसी भी ऑपरेशन में माहिर माने जाते हैं। तो चौथा घेरा पैरामिलिट्री फोर्स का होता है। चौथे घेरे में अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स के बेस्ट जवान होते हैं, जिन्हें टफ ट्रेनिंग मिलती है। वहीं पांचवा घेरा स्थानीय पुलिस का होता है। प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाते हैं, वहां की पुलिस के ऊपर पांचवें घेरे की जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने की पहली जिम्मेदारी भले ही एसपीजी की हो, लेकिन किसी राज्य के दौरे के समय स्थानीय पुलिस और सिविल प्रशासन भी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। प्रधानमंत्री के रूट को तय कर उसकी जांच और उस रूट पर सुरक्षा देने का काम स्थानीय पुलिस और प्रशासन का ही होता है। प्रधानमंत्री के काफिले का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उस राज्य के डीजीपी की भी होती है। उनके नहीं मौजूद होने की स्थिति में दूसरे सबसे सीनियर अधिकारी प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलते हैं। क्या होती है ब्लू बुक? बता दें, ब्लू बुक एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री के किसी भी दौरे से पहले किया जाता है। इसमें केंद्रीय एजेंसियां और राज्य पुलिस बल शामिल होते हैं। ब्लू बुक में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश होते हैं। उसी के मुताबिक प्रधानमंत्री की सुरक्षा की रचना की जाती है। प्रधानमंत्री की पहले निर्धारित की गई यात्रा से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखने वाली एसपीजी विशेष सुरक्षा समूह यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग की जाती है। इसे ASL यानी एडवांस सिक्योरिटी रिलेशन कहते हैं। इसमें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी लोग, संबंधित राज्य में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, राज्य के पुलिस अधिकारी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री के सभी कार्यक्रम को लेकर प्रत्येक बिंदुओं पर भी चर्चा की जाती है। बैठक खत्म होने के बाद ASL रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसी के आधार पर सारे इंतजाम किए जाते हैं। ब्लू बुक के अनुसार प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी जवानों के साथ साथ राज्य पुलिस के हाथों में भी होती है। किसी भी विपरीत स्थिति में राज्य पुलिस को प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक मार्ग तैयार करना होता है। किसी भी बदलाव और अप्रत्याशित घटनाक्रम पर राज्य पुलिस एसपीजी को जानकारी देती है, जिसके बाद उसी की सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री के मूवमेंट में बदलाव किया जाता है। वीआईपी रूट का प्रोटोकॉल क्या है?
प्रधानमंत्री और अन्य वीआईपी दौरे के लिए हमेशा ही 2 रूट तय होते हैं। इस रूट की जानकारी किसी को पहले से नहीं होती है। एसपीजी ही इस रूट का चुनाव करती है। हालांकि परिस्थितियों के मुताबिक रूट को एसपीजी कभी भी बदल सकती है। पूरे दौरे या कार्यक्रम के दौरान राज्य पुलिस और एसपीजी के बीच बेहतर तालमेल होता है। अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की, तो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए 2 आईजी, 5 डीआईजी, 20 एसपी, 35 एडिशनल एसपी, 80 डीएसपी ने सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली थी। भले ही अब इस पूरे मामले को लेकर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने देश में एक बार फिर केंद्र और राज्य के बीच तनातनी को हवा दे दी है। ये देश गणतंत्र से चलता है, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर चलती है। जिसका काफिला रोका गया वो किसी पार्टी का नेता नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री का काफिला था। ये काफिला सही तरीके से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में केंद्र और राज्य के बीच जिस तरह का टकराव बढ़ा है, वो गणतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल खबरी फैन को सब्सक्राइब करिए।